अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और सबसे पहले जो कल की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी वो मैं आपके सामने रखूंगा अलीमा खान साहिबा की मुज़ामत की। अब अलीमा खान साहिबा ने कल की जो मुज़ामत थी उनकी, उसमें PTI के लोगों ने भी उनका बहुत साथ दिया। शाम तक की जो सूरत हाल थी वो तो मैंने आपके सामने रखी थी। उसके बाद रात गए तक क्या हुआ या बाद की क्या सूरत हाल थी उस पर हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे और फिर KP के हाउस में बात करेंगे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले क्या माहौल था। काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी गुस्सा नज़र आया हमें, और उनके गुस्से की वजह यही थी, उन्होंने कहा जी कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है। जो लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं थे वो खान साहब से क्यों मिलने गए, और बात भी उनकी ठीक थी। जब अलीमा खान साहबा को रोका गया, खान साहब की बहनें मिलने नहीं गई हैं तो बाकी लोगों का जाना बनता नहीं था, लेकिन वो नाम गए, मिलने गए। उस पर सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी गुस्सा थे। फिर बाद में उनको कैसे मनाया गया, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये सारी बात हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और कल इमरान खान साहब से कौन कौन मिला और क्या कह कर इमरान खान साहब ने उनको वापस भेज दिया, वो भी सारे आप कह लें कि नाम सामने आ चुके हैं। खान साहब से कल किन की मुलाकात हुई है तो उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल की मुज़ामत की। अब कल की मुज़ामत तो आपने देखी, PTI के लोग बड़ी तादाद में अडाला के बाहर पहुंचे, उनके MNA थे, बाकी कारकुनान थे, और अलीमा खान साहबा ने जो सारा दिन एक आप कह लें कि एपिसोड चलता रहा, उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी, तो वो तो एक अलग बात थी। रात गए जी PTI कारकुनान ने अडाला जेल के बाहर रैली निकाली, और ये रैली निकाली गई समाविया ताहिर साहबा की क़यादत में। क्योंकि पहले तो मैंने आपको बताया दिन के टाइम तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस बुला ली गई थी और मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए थे, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। तो जब ये अलीमा खान साहबा को या बाकी खान साहब की बहनों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया तो लेकर गए, तो उसके बाद जो सूरत हाल थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं थी, तो रात गए PTI कारकुनान दोबारा से निकल आए। वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी भी की और रात गए हमें लोग वहाँ पर नज़र आए मुख्तलिफ आप कह लें कि रैलियों की शक्लों में। वो जेल की दीवारों से खान साहब तक पैगाम पहुँचा रहे थे कि वो खान साहब के साथ हैं, और ये कुछ सूरत हाल हमने देखी। अच्छा, ये रैली की तो सूरत हाल थी, रात गए तक ये तो सीन चलता ही रहा। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि अलीमा खान साहबा या इमरान खान की बाकी बहनों को या हामिद रज़ा साहब थे, उनको लेकर गए थे शादी हाल। अब शादी हाल जब उनको लेकर गए तो वहाँ पर आलिया हमजा साहबा ने बताया कि हमें रखा गया, और उसके बाद जब हमने नमाज की इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप लोग अरेस्टेड हैं और आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बाहर वहाँ पर आप कह लें कि PTI के कारकुनान भी जमा हो गए थे, वो भी नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद अब हुआ क्या कि वहाँ से जब इनको लेकर निकलने लगे तो कुछ साफ़ियों ने कह लें कि इस तरह की खबरें देना भी शुरू कर दी कि इनको अडयाला जेल ले जाया जा रहा है और हो सकता है खान साहब से इनकी मुलाकात करवाई जाए, अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए, कुछ इस तरह की खबरें सुनने में आ रही थी। और जब वहाँ से लेकर इनको निकले तो हमने भी कोशिश की कि जाना जाए कि क्या होने जा रहा है, क्या सूरत हाल है। और फिर उसी दौरान जो है हमें शेख वकास अकरम साहब का वॉइस मैसेज रिसीव होता है, और वो वॉइस मैसेज क्या कि वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उनकी जानिब से ये बताया गया जी कि अलीमा खान या इमरान खान साहब की बाकी बहनों को, हामिद रज़ा साहब को इस्लामाबाद से 70 किलोमीटर दूर मोटरवे पर एक मकाम पर जाके तनो तनहा छोड़ दिया जाता है। अब जब उनको वहाँ पर उतारा गया, क्योंकि वजह यही थी क्योंकि वो वहाँ पर तो कह रहे थे कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हम लोग अडयाला के बाहर ही मौजूद रहेंगे, लेकिन पुलिस उनको हिरासत में भी नहीं ले सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने किया क्या कि उन्होंने इस्लामाबाद से बाहर 70 किलोमीटर दूर जाकर उनको तनहा वहाँ पर छोड़ दिया। अब उनके पास मोबाइल्स वगैरह भी नहीं थे, शायद किसी राहगीर से उन्होंने मोबाइल लिया या जैसे तैसे भी करके उन्होंने पार्टी से रब्ता किया, और उन्होंने पार्टी को बताया जी कि हमें यहाँ पर 70 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से यहाँ पर छोड़ दिया गया। अब जब उनको ये छोड़ दिया गया तो एक तरफ तो वो सारा सीन चल रहा था, दूसरी तरफ अब PTI के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए KP के हाउस पहुंच गए थे। अब वहाँ पर भी कुछ लोग ये बात कर रहे थे जी कि इनको तो वहाँ पर शादी हाल के बाहर होना चाहिए था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आ गए हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कह लें कि सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बुलाई गई थी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे इसीलिए, और वो आप कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह भी यही थी कि वो बयानियाँ सामने रखना चाहते थे, जो भी मौक़िफ़ था वो आवाम के सामने रखना चाहते थे, और ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। खैर वो लोग जैसे भी तनकीद करते रहे कि उनको शादी हाल के बाहर रहना चाहिए था या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाकी लोगों का भी वहाँ पर आना शुरू हो चुका था, उमर अयूब साहब पहुँचे, बैरिस्टर गौहर साहब पहुँचे, शिबली फराज थे, और आप कह लें कि KP के हाउस का माहौल काफ़ी टेंस था, और वहाँ पर आप कह लें कि सारे लॉन के अंदर मौजूद थे और काफ़ी गर्मा गर्मी भी वहाँ पर हुई। और देखें ना कि चलें बैरिस्टर गौहर साहब तो मिलने चले गए, समझ आती है, चले वो चाहे बराए नाम चेयरमैन हो या जैसे भी हो वो मिलने चले गए, हत्ता कि बैरिस्टर गौहर साहब कुछ ना कुछ नाम भी दे सकते हैं, जो लिस्ट है उसमें वो कोई ना कोई नाम भी रिकमेंड कर सकते हैं, आखिर वो चेयरमैन है पार्टी के। लेकिन अली ज़फ़र साहब या रज़िया सुल्ताना साहबा वो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों मिलने गए, और बल्कि रज़िया सुल्ताना साहबा तो बाहर आकर मीडिया को बाकायदा बता रही थी जी कि खान साहब से मेरी मुलाकात
मुलाकात हुई है। खान साहब पहले वकला से मिले, फिर मुझसे मिले और क्या क्या बात हुई, सारा कुछ उन्होंने मीडिया के सामने रखा। खैर वो तो मैं चल के आगे भी आपको एक पूरा बताता हूँ, पूरी लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन लोग कल खान साहब से मिले और खान साहब ने उनसे क्या कहा। अब सलमान अकरम राजा साहब का तो एक ही सादा सा सवाल था और उनका सवाल यही था कि ये बाकी लोग सारे मिलने कैसे गए हैं, जब लिस्ट में इनका नाम नहीं था तो ये क्यों मिलने गए। अब देखें ना, हलीमा खान साहबा को जब जेल औकाम ने कहा कि मुलाकात नहीं करवाएंगे तो उनकी बाकी बहनों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि हम भी मिलने नहीं जाएंगे। अब जब पीटीआई के बाकी लोगों को रोका जा रहा था तो ये जो लोग मिलने गए इनका जाना बनता भी नहीं था। और सलमान अकरम राजा साहब कह लें कि वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जायज़ है कि जब लिस्ट में आपका नाम नहीं है, बाकी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप क्यों मिलने जा रहे हैं। और फिर कह लें कि जो लॉन की सूरत हाल थी केपी के हाउस की, वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया जा रहा था और जब गुस्सा होता है तो थोड़ी आवाज़ तेज़ भी हो जाती है। अब शिबली फराज साहब वहाँ पर ये माहौल कंट्रोल कर रहे थे और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो वो मीडिया के लोग उनके पास ही मौजूद होते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये ना हो कि कोई नया मसला हो जाए, तो वो मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये हमारा ज़रा ज़ाती मसला है और जो चीज़ें चल रही हैं तो आप लोग इसको रिपोर्ट ना करें और थोड़ा दूर रहें इन चीज़ों से। और ये इस तरह की कुछ सूरत हाल थी, कह लें आप कल जो शाम के वक्त केपी के हाउस का जो माहौल था। अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ चल रही थी, उसके साथ ही जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को ये पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब गुस्सा हैं और ये सारी सूरत चल रही है, उनका तब तक ट्वीट भी आ चुका था, तो उन्होंने क्या किया जी कि आसमा शराजी के प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बैठकर कहा जी कि इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया था, मैं तो इसलिए मुलाकात के लिए गया था और मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, तो आखिरकार जब मुझे मौका मिला तो मैं खान साहब से मुलाकात के लिए गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब से उनकी बात क्या हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि मैंने खान साहब को जाकर बताया जी कि आपकी बहनों की आपसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जो भी बाहर की अडयाला की कल की सूरत हाल थी उन्होंने कहा जी कि मैंने एज इट इज़ खान साहब को बताई। अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि मैंने खान साहब को अडयाला के बाहर की सारी सूरत हाल बताई, तो खान साहब ने कहा जी कि आप सब्र करें, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है मैं उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और ये सारा टाइम भी गुजर जाएगा, खान साहब ने कहा, लेकिन इस तरह की चीज़ों को मैनेज करें और सारी चीज़ों को साथ लेकर चलें। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये भी बात बताई कि खान साहब ने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से सारा कुछ किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट में तुम जाके एक पटिशन भी इस हवाले से जो है दायर करो। अब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करना तो खैर देखें ना कि पहले भी पीटीआई के लोग जाके चीफ जस्टिस साहब से मिले थे और जो कुछ सारा कुछ हो रहा है जाकर बताया गया था उनको, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी तब्दील तो नहीं हुआ। और आप कह लें कि सारा कुछ आज भी अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो क्या उसके मुताबिक करवाई जाती है? नहीं। तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट्स की बात को माना नहीं जा रहा। बहरहाल खान साहब ने उनसे ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पटिशन दायर करें इस हवाले से। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर और भी बताई और वो थी आज़म सवाती के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैंने आज़म खान सवाती को ये टास्क दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने इसमें यह भी बताया कि खान साहब ने कहा है कि उसमें मेरी कोई ज़ाती मतलब उसमें कह लें कि मेरी ज़ात के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, मेरी केसेस के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए, या जो भी मामलात मेरे साइड से चल रहे हैं उन पर बात नहीं होनी चाहिए, बाकी मामलात पर वो जाकर बात करें। मेरे चाहे केसेस सच्चे हैं झूठे हैं, मैं उनका जो है मुकाबला अदालतों में कर लूँगा और मेरे हवाले से कोई बात ना की जाए। तो बाकी जो है मतलब आप कह लें कि एक तरह से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह बताया कि आज़म खान सवाती को ये जिम्मेदारी खान साहब की जानिब से दी गई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अब ये तो जो सूरत हाल थी, अली ज़फ़र साहब ने आसमा शराजी के कह लें कि शो में बैठकर ये सारी तफसीलात जो है बताई और उन्होंने बताया कि वो मुलाकात के लिए क्यों गए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जेल ज़राए की जानिब से कल क्या खबरें आ रही थी। एक तो क्योंकि खान साहब से उनके बेटों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, या अखबार या बाकी न्यूज़ चैनल जिस तरह से आपको पता है खबरें आ रही हैं कि वो खान साहब तक खबरें भी जो है वो चैनल भी कुछ उनकी पसंद के नहीं उनको दिखाए जाते हैं, सुनने में ये आ रहा है कुछ इस तरह की खबरें। लेकिन जेल औकाम की जानिब से ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब से उनके बेटों की कल बात करवा दी गई है। अब ये जेल औकाम की जानिब से बताया गया है और खान साहब तो वैसे ये कहते हैं कि उनके बेटों की मुलाकात उनसे बात नहीं करवाएगी। अब ये अगर फैमिली की मुलाकात होती तो फैमिली ये सारी चीज़ें बाहर आकर बता सकती थी। बहरहाल ये जेल औकाम की जानिब से बताया गया और जेल औकाम की जानिब से ये बताया गया कि जो वकला की जो मुलाकात है वो मूल के मुताबिक हो रही है। और मैं आपको एक तो ये भी बता देता हूँ कि कल खान साहब से मुलाकात किन किन शख्सियात की हुई थी, और उनमें शामिल थे जी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे, ज़हीर अब्बास एडवोकेट साहब थे और मुबशर मकसूद एडवोकेट साहब थे, रज़िया सुल्ताना एडवोकेट साहिबा थी और इमरान अली एडवोकेट साहब थे, जिनकी कह लें कि कल इमरान खान से मुलाकात हुई। अब इन लोगों का लिस्टों में नाम शामिल नहीं था और ये उसके बावजूद भी कल गए, खान साहब से इनकी मुलाकात भी हुई और कुछ मैसेज आप कह लें कि बैरिस्टर अली ज़फ़र के थ्रू खान साहब के बाहर आए हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हलीमा खान साहबा की बात क्यों नहीं करवाई जा रही। अब जैसे जेल औकाम ने यह कहा जी कि सारी चीज़ें अगर मामूल के मुताबिक चल रही हैं
फिर हलीमा खान साहबा के भी मुलाकात करवा देते। वो भी तो मामूल के मुताबिक ही होनी चाहिए थी, क्योंकि फैमिली की मंगल के दिन अगर मुलाकात होती है तो वो भी होनी चाहिए थी। वो क्यों रोका जा रहा है? तो ये कल मैंने आपको सारी सूरत बताई थी कि क्यों रोका जा रहा है, क्या सूरत है, क्या चीज़ें। अब मज़ीद भी कुछ चीज़ें खुलकर इंशाल्लाह सामने आएंगी तो वो भी मैं आपके सामने अपडेट्स रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।